Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope you all are good and well. देखिए हम चैप्टर 1 कर रहे थे, कल हमने उसका बेसिक किया था राइट। हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है हम वो सोल्व करते हैं, जिससे एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेन जो मैंने कल भी बताया था कि इरेशनल वगैरह जो है वो प्रूव करना रहता है, वो मैक्सिमम मार्क्स में आता है। आज हम उसी के ऊपर ही बात करेंगे, बट उससे पहले थ्योरम 1.1 जो है वो उसके अंदर क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, जिसका कोई ना कोई एक यूनिक इंटीजर क्या कर रहा है, क्यू एग्जिस्ट कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है किस कंडीशन को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो है वो 0 से बड़ा और बी से छोटा है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हमें क्या पता चला कि कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीज़र ए और बी होगा, जिसके अंदर कोई ना कोई इंटीज़र जो है यूनिक वो एग्जिस्ट करेगा, जिसके अंदर कंडीशन क्या आएगी, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कंडीशन जो है ये कहाँ से आई, इसका मतलब है डिवाइडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मीन्स डिवाइडेंड मैंने मान लिया मेरा ए है, डिवाइज़र मेरा बी है, क्वोशिएंट क्यू लेके चली, एंड देन रिमाइंडर इज आर। ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपली डिवाइड करते हैं, 3 3 9, तो इसके अंदर मेरा डिवाइडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट, रिमाइंडर इस टाइप से। उसके बाद जो थ्योरम 1.3 है, इसके अंदर क्या है कि मान लिया P मेरा कोई ना कोई प्राइम नंबर है, और अगर मेरा P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर से, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या है कि P डिवाइड करेगा ए को भी, जो कि ए जो है वो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लिया, लेट कर लिया P मेरे पास 5 है, ए मेरा 25 है, कंडीशन ले ली, ठीक है। तो P मेरा 5 है, ए मेरा 25 है, ए का मैं जैसे स्क्वायर कर रही हूँ 625 राइट, 25 का स्क्वायर। तो अगर मेरे P ने 625 को डिवाइड किया, मतलब ए के स्क्वायर को डिवाइड किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 जो है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, मतलब P डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को भी। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए को भी डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम नंबर 1.3। अब थ्योरम 1.4 के अंदर क्या है कि जो हमारा बेसिकली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि प्रूव करो √2 जो है वो इरेशनल है, या कोई भी टर्म √5, √7, √11 इस टाइप से कुछ भी पूछ लिया जाएगा राइट। तो जो यहाँ मेथड चल रहा है वो सेम मेथड, सेम ट्रिक लगेगी, सभी में यही ट्रिक लगेगी, बस एक बार ये मेथड समझना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आपका मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बेसिक हमारा क्लियर हो गया, थ्योरम यूक्लिड डिवीज़न मेथड ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है उसके अंदर है क्वेश्चन अटैम्प्ट, वो हम एक्सरसाइज के साथ करते हैं। बट उससे पहले जो आपकी मेन जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3 अबाउट या 1.2 इतना ध्यान नहीं है मेरे को, तो उसके अंदर सिर्फ यही है कि फिर प्रूव करो, और ये 100% एग्ज़ाम के अंदर प्रूव करना आता है। सो सबके लिए एक ही मेथड है, आप इजीली सबसे पहले ये मेथड समझ लीजिए, उसके बाद यूँ लगा लो फर्स्ट चैप्टर से आप 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट इजीली कर सकते हो। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को समझने के पहले हम बेसिक करके आए थे वैसे, बट को प्राइम। अब को प्राइम क्या फंडा है, को प्राइम क्या है, को प्राइम का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो। अब देखो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि √2 जो है वो मेरा इरेशनल है, तो हम इसका अपोजिट लेंगे। देखो मैथ्स ट्रिक के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है तो हम उसका अपोजिट लेते हैं राइट। ओके, तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट अस सपोज √2 इज़ अ रेशनल, अपोजिट ले लिया ना। ओके, कि √2 मेरा रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा था कि √2 इज इक्वल टू a बाई बी, रेशनल फॉर्म होती है p बाई क्यू वाली फॉर्म, a बाई बी रखो या p बाई क्यू, नो प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे a और b तो मेरे क्या है, को प्राइम है, a एंड b आर को प्राइम। ओके,
मतलब कोप्राइम वही अभी बताया है कि इनके बीच में सिर्फ क्या होगा, एक ही फैक्टर होगा, इनके बीच एक ही फैक्टर होगा। हाँ, आप एग्ज़ाम में ये चीज़ लिख सकते हो बाकायदा, ये मार्क्स लेने के ऑप्शन है जी जी जी। अगर आप किसी भी चीज़ का रीज़न साथ में देते हो ना तो 100% आपके मार्क्स नहीं कट होते हैं। उसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √2b इज़ इक्वल टू a। ओके, ये मेथड है, सब में यही ट्रिक फॉलो होगी। तो सबके लिए जैसे यहाँ अगर √5 होता तो भी हम a/b इक्वल टू √5b इज इक्वल टू a ऐसे कुछ होता, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कर दी स्क्वेयरिंग, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ये हो गया। अब देखो स्क्वेयरिंग से √ कैंसिल आउट, एवरीवन नो, ओके। 2b इज इक्वल टू a स्क्वेयर, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो डिविजिबल है, 2 जो है वो डिविजिबल है, 2 डिविजिबल है किसका, a स्क्वेयर का। इसका मतलब अब वही यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या पढ़ के आए थे कि अगर मेरा 2 डिविजिबल है a स्क्वेयर का, इट्स मीन्स 2 इज ऑल्सो डिविजिबल ऑफ a, राइट, ओके। इतना मेथड बिल्कुल एज इट इज़, चाहे मानो तो रट्टा मार लो, सेम ट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट क्या चलेगा इसके अंदर मेथड कि लेट c भी एनी इंटीजर, कि मैंने c कोई भी इंटीजर ले लिया, ठीक है, कोई भी हमें नहीं पता है, देन यही ट्रिक, यही जो अब चल रही है एज इट इज़, देन a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, a इज इक्वल टू 2c। वाई a इज इक्वल टू 2c, बिकॉज 2 जो है a का क्या है, 2 जो है वो a का क्या है, a का डिविजिबल है, डिविजिबल है, ओके। तो ये ट्रिक देखो, ट्रिक में क्या करना है कि सबसे पहले हमने √ जैसे कोई भी इरेशनल प्रूव करना है, राइट, इसके लिए हमने स्पेशली सबसे पहले क्या किया, रेशनल नंबर के इक्वल लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, देन स्क्वेयरिंग करवाई, उसके बाद सिंपल हमने वैल्यू निकाली, ओके। उसके बाद क्या किया, हमने सिर्फ वैल्यू पुट किया a इज इक्वल टू 2c। हर एक कंडीशन में आप ऐसे ही लोगे, ये वैल्यू आपको लेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद फिर वही बात, a इज इक्वल टू 2c हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ से वैल्यू आई थी फर्स्ट, मान लो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c, और इसका भी क्या हो गया स्क्वेयर। यहाँ से जो वैल्यू आई वो क्या आई, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर, ओके। अब फर्स्ट इक्वेशन ने मेरे को क्या कहा कि जो a स्क्वेयर है वो क्या है, 2b स्क्वेयर है। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि a स्क्वेयर जो है वो 4c स्क्वेयर है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। अब ये मैं फर्स्ट, और जो मेरी ये वाली वैल्यू है ये b स्क्वेयर, कहाँ गई, अच्छा यहाँ पहुँचे थे, 4c स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से मैं वैल्यू दोनों की पुट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा, ये भी a स्क्वेयर की वैल्यू है और वो भी मेरी a स्क्वेयर की वैल्यू है, ओके। तो वहाँ पर मेरी वैल्यू 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर आई थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे ही b स्क्वेयर की वैल्यू जो निकालूंगी वो क्या आ जाएगी, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर बाई 2, राइट। तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर, ये मैं सेकंड मान लेती हूँ, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है, 2 वो क्या है, डिविजिबल है b स्क्वेयर का, 2 डिविजिबल है b स्क्वेयर का, इट्स मीन्स 2 जो है वो डिविजिबल होगा b का भी, ओके, डन। तो यहाँ से मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखो 2 जो है वो a का भी फैक्टर हो गया, 2 जो है वो b का भी फैक्टर हो गया, हुआ ना ऐसा, ओके। तो 2 a का भी फैक्टर, b का भी फैक्टर, बट हमने क्या मानना था कि a और b तो मेरे क्या है, को प्राइम है, a और b क्या है मेरे, को प्राइम है। तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना था, एक ही इसका क्या होना था, कॉमन फैक्टर होना था। तो फ्रॉम
first and second equation we get A and B are co-prime. Okay, so our assumption is wrong. कंट्राडिक्शन आ गई ना, assumption हमारी गलत हो गई. Therefore √2 जो है वो मेरा क्या बना, इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि हमने माना था रेशनल. आवर assumption इज़ रॉन्ग. ओके, तो जो इन वाले टॉपिक्स के अंदर आपको जो दिक्कत लगेगी, इनके अंदर बस आपको कुछ याद नहीं रखना. सबसे पहले जो भी वैल्यू दो, चाहे वो √5 के लिए दे, चाहे वो √7 के लिए दे, चाहे वो √11 के लिए दे, आपको किसी भी कंडीशन में दे, आप क्या करोगे, सबसे पहले उस चीज़ को A/B की फॉर्म में लो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. ओके, उसके बाद C कोई भी इंटीजर लोगे, उसकी वैल्यू पुट करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करो, वहाँ से सेकंड इक्वेशन पुट करो, दोनों को इक्वल रखो. वहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि A और B तो मेरे को प्राइम है. को प्राइम मतलब उनके अंदर बीच में एक कॉमन फैक्टर. और हम क्या मान के चल रहे थे, हमारा अजम्पशन तो गलत हो गया यहाँ पे. बस इसके अंदर यही प्रूव करना है, और इतने से प्रूव के आपको 5 नंबर अबाउट मिल जाएंगे. मतलब 4, 3 जितने में भी पूछा गया होगा उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे ईजीली. ओके, थैंक यू गाइज़. अगर आपको समझ आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.